मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि कर्म बड़ा या भाग्य। कुछ लोगों का मानना है कि कर्म ही सबसे बड़ा है, परंतु कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कर्म से भी बड़ा है। इस विषय पर बहुत देर तक चर्चा की जा सकती है। अनेक विद्वानों ने अनेक ग्रंथों में काफ़ी कुछ लिखा और कहा है। मेरी शास्त्रों के बारे में बहुत ही साधारण सी जानकारी है। आज के वीडियो में कर्म और भाग्य के संबंध पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। और इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको जरूर लाभ होगा। तो मित्रों, चर्चा करते कर्म के बारे में। सबसे पहले हम कर्म की परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे। कर्म की परिभाषा इस प्रकार से है। कर्म शब्द क्र धातु से बनता है। क्र धातु में मन प्रत्यय लगाने से कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। कर्म का अर्थ है कि क्रिया, व्यापार, भाग्य आदि। हम कह सकते हैं कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित होता है वही कर्म है। कर्म के विषय में गीता में कहा गया है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य हर क्षण हर पल कर्म कर रहा है, क्योंकि कर्म चार तरीकों से कर सकते हैं। विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में कुछ सोचना। शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में कुछ कहना। क्रिया के माध्यम से, जो हम स्वयं करते हैं। और चौथा प्रकार है उन क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे आदेश पर दूसरे करते हैं। यदि हम किसी दूसरे को कोई कार्य करने का आदेश देते हैं तो वो भी हमारे कर्म में जुड़ जाता है। अब कर्ता के बारे में विचार करते हैं। कर्ता, कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। और करण, जिन साधनों से कर्म किया जाए उन साधनों को करण कहते हैं। अब भाग्य के बारे में विचार करते हैं। भाग्य वो है जो ईश्वर हमें कर्मों के आधार पर देते हैं। हमारे पूर्व जीवन के कर्म के फलों को भाग्य कहते हैं और वर्तमान जीवन में किए गए कर्म को पुरुषार्थ कहते हैं। हम प्रत्येक क्षण भाग्य को भोगते हैं और प्रत्येक क्षण पुरुषार्थ भी करते हैं। हमारे द्वारा पूर्व जीवन में किया गया पुरुषार्थ ही वर्तमान जीवन में भाग्य के रूप में परिवर्तित हुआ है और हमारे वर्तमान जीवन में होने वाला पुरुषार्थ हमारे अगले जीवन के भाग्य के रूप में परिवर्तित होगा। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जैसी क्रिया होती है वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। क्रिया कर्म स्वरूप पुरुषार्थ होती है और प्रतिक्रिया फल के रूप में भाग्य होती है। क्रिया व्यक्ति के अधीन होती है और प्रतिक्रिया प्रकृति के गुणों के अधीन होती है, ईश्वर के अधीन होती है। मित्रों, अब जानते हैं कर्म और भाग्य में कौन महत्वपूर्ण है। यह विषय हमेशा से ही विवादित रहा है। किसी की दृष्टि में भाग्य बड़ा है तो किसी की दृष्टि में कर्म। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात भगवान ने संसार में कर्म की ही प्रधानता रखी है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। इस दुनिया में सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन कर्महीन व्यक्ति को कभी कुछ नहीं मिलता है। इससे यह प्रतीत होता है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु रामचरितमानस में ही यह भी लिखा है, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा विशाखा। इसका भावार्थ है कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। तर्क करने से कोई फायदा नहीं है। अतः हम पुनः उस स्थिति में आ गए कि हम किसका अनुसरण करें, कर्म का या भाग्य का। वास्तव में कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है, सर्वथा भिन्न नहीं है। ये परस्पर संबंधित है एवं इनके मध्य संबंध है क्रिया प्रतिक्रिया का। अर्थात कर्म क्रिया है और भाग्य उसकी प्रतिक्रिया है। भगवान द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का परिचालन एक स्वतः स्वचालित प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह ऑटोमेटिक सिस्टम है, भगवान द्वारा रचित। जीवन एवं मृत्यु एक सतत प्रक्रिया है।
लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य जो भी कर्म या क्रिया करता है वो प्रतिक्रिया स्वरूप उसके भाग्य में परिवर्तित हो जाती है। उसी के अनुसार आगामी जीवन में उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। कई बार हमें यह लगता है कि कुछ मनुष्य आजीवन अच्छे कर्म करने के उपरांत भी दुख भोगते हैं, जबकि कुछ लोग बुरे कर्म करने के उपरांत भी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसके लिए आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि जिस प्रकार जीवन मृत्यु सतत प्रक्रिया है, उसी प्रकार कर्म फल भोग भी एक सतत प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के पूर्व जन्म के समस्त जन्मों के कर्म पर आधारित है। ये जन्म जन्म के कर्मों पर आधारित है। कर्म फल भोग का निर्धारण हम अपनी सुविधा अनुसार नहीं कर सकते कि कब हमें अच्छे कर्मों का फल भोगना है और कब बुरे कर्मों का। मनुष्य के भाग्य का निर्धारण 3 प्रकार के कर्मों के आधार पर होता है। संचित कर्म, अनेक पूर्व जन्मों से लेकर वर्तमान में किए गए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। वे अनंत हैं क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और उसमें नए कर्म जाकर एकत्रित हो रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। तो संचित कर्म हमारे द्वारा ही विभिन्न जन्मों में किए गए कर्म हैं जिनको मनुष्य भूल जाता है, पर ईश्वर को सब याद रहता है क्योंकि वही हमारे कर्मों का फल देता है। हमें आगामी समस्त जन्मों में इन्हीं कर्मों के फल का भोग करना है। प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। पूर्व में संचित किए अनेक जन्मों का फल मनुष्य एक ही जन्म में नहीं भोग सकता। अतः जो जन्म वह लेने जा रहा है उसके जन्म से पूर्व उसके संचित कर्मों का एक छोटा भाग उस जन्म में भोग हेतु निर्धारित किया जाता है, वही उसका प्रारब्ध है। हमारे जन्म से पहले हमें इस जन्म में किस कुल जाति गोत्र में जन्म लेना है वो हमारे प्रारब्ध कर्म से ही निर्धारित होता है। सरल शब्दों में हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध अच्छे हैं वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है और जो प्रारब्ध बुरे हैं वो हमारे बुरे कर्मों का फल है। फिर एक और प्रकार का कर्म होता है क्रियामंड कर्म। मनुष्य द्वारा वर्तमान जीवन में जो कर्म किया जा रहा है उसे क्रियामंड कर्म कहते हैं। इसके एक भाग का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है, दूसरा संचित कर्म में सम्मिलित हो जाता है, जुड़ जाता है। जीव क्रियामंड कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन अपने किए गए कर्मों का फल भोगने में परतंत्र यानी कि पराधीन है। अतः सबसे महत्वपूर्ण क्रियामंड कर्म ही है जिसके द्वारा हम अपने प्रारब्ध यानी कि भाग्य में कुछ हद तक परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि अनेक जन्मों के क्रियामंड कर्म ही संचित कर्म होते हैं। यदि संचित कर्मों में परिवर्तन होगा तो प्रारब्ध यानी कि भाग्य में भी निश्चय ही परिवर्तन होगा क्योंकि प्रारब्ध यानी कि भाग्य का निर्माण संचित कर्मों के एक हिस्से से ही होता है। अतः भाग्य को बदला जा सकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य का फल उसे तुरंत और इसी जन्म में मिल जाए। यह संभव है कि मनुष्य की भक्ति कर्म निष्ठा लगातार अच्छे कार्यों को करने की आदत से प्रसन्न होकर मनुष्य के कर्म भोग के चक्र को थोड़े समय के लिए शिथिल कर दे। ईश्वर अथवा सांत्वना या पुरस्कार स्वरूप कुछ अच्छे कर्मों के भोग को वरीयता प्रदान कर दे, परंतु अटल सत्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने संपूर्ण कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। तो निष्कर्ष यह है कि कर्म और पुरुषार्थ भाग्य एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति को कर्मवीर बनना चाहिए और अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को सहज स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होना चाहिए। कर्मवीर व्यक्ति जीवन संघर्ष में निरंतर विजय की ओर अग्रसर होते रहते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कहा गया है 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। तो आज हमने प्रयास किया यह जानने का कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है और हमने जाना कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। आज जो हम कर्म करते हैं वो संचित होके हमारे आने वाले जन्मों में उसका कुछ भाग हमें प्रारब्ध यानी कि भाग्य के रूप में भोगने के लिए मिलेगा। तो मनुष्य को कोई भी परिस्थिति आए कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए क्योंकि
हमारे जो इस जन्म में जो कर्म हम करेंगे वही संचित होके हमें उसका कुछ भाग अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में भोगना है। आशा करता हूं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आगे किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।